नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल बहुत मची हुई है और बात की जाए विशेषकर जेजेपी पार्टी की, तो जेजेपी पार्टी के हालात जो है वो ठीक नहीं है। जब से गठबंधन टूटा है, जब से बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हुए हैं, तभी से लगातार जो है जेजेपी का दमन होता जा रहा है। जेजेपी जो है गरत में जाती जा रही है। एक तरफ जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत है, जो अपने ही नेता अपनी ही पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं, इन सब मुश्किल हालातों से कहीं ना कहीं जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को फिलहाल गुजरना पड़ रहा है। और फिर अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बीजेपी की तरफ से भी जेजेपी के नेताओं को, जेजेपी के विधायकों को ऑफर आने तक शुरू हो चुके हैं कि उनका जो भविष्य है वो जेजेपी की बजाय बीजेपी में ज्यादा सिक्योर है। यानी कि इस नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जो विधायक हैं, उनके लिए जेजेपी की बजाय, उनकी खुद की पार्टी की बजाय बीजेपी ज्यादा सेफ है। यानी कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से यही कहना है कि जो अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं वो या तो जेजेपी को छोड़ रहे हैं, जेजेपी को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, और अन्यथा जो भी लोग फिलहाल जेजेपी में टिके हुए हैं, बने हुए हैं, अच्छी विचारधारा के व्यक्ति, अच्छी विचारधारा के नेता, वो कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जेजेपी को छोड़ने वाले हैं और जल्दी ही उन नेताओं की भी बीजेपी में एंट्री होती हुई देखी जाएगी। ये सब कहना है भाजपा के बड़े नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, टोहाना से विधायक और पूर्व में मंत्री रहे और फिलहाल राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का। सुभाष बराला बीजेपी के लिए हरियाणा प्रदेश के जाट नेताओं में से एक माने जाते हैं और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी जो नजदीकियां हैं, उनका जो रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुभाष बराला का ये कहना, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा ऑफर देना कि भाजपा में जेजेपी के नेताओं का उस पार्टी की बजाय ज्यादा सिक्योर जो है फ्यूचर है, ज्यादा सुनहरा भविष्य है, कहीं ना कहीं उनको उकसाना, उनको ललचाना और बीजेपी के प्रति आकर्षित करने का एक संकेत दे रहा है। अब इस संकेत के मायने क्या निकाले जाए, कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति के अंदर अलग अलग तरीके से सोचा जाए तो इस बात के अलग अलग मायने निकल सकते हैं, इस बात के अलग अलग अर्थ जो है निकल सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी के जो मजबूत नेता माने जाते हैं उनको तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, मुमकिन जो प्रयास है उनमें लगी हुई है। अब अगर जेजेपी की बात की जाए तो फिलहाल जेजेपी को करीब करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग जो है छोड़ चुके हैं, जिनमें नेता भी शामिल हैं, जिनमें संगठन के लोग भी शामिल हैं, जिनमें पदाधिकारी भी शामिल हैं और उनमें जो है जेजेपी के खुद विधायक भी शामिल हैं। और जहां विधायकों की बात आती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी के बागी विधायकों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। जेजेपी के 5 वो बागी विधायक जो कहीं ना कहीं जेजेपी से पूरी तरीके से कट चुके हैं, मुंह मोड़ चुके हैं, किनारा कर चुके हैं, दुष्यंत चौटाला को नकार चुके हैं और यहां तक कि पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते हैं, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यक्रमों को नजरअंदाज करते हैं, यहां तक कि जो जरूरी बैठकें होती हैं पार्टी की, उनका हिस्सा भी नहीं बन रहे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है, यह स्पष्ट है कि वो 5 विधायक जो है किसी भी सूरत में अब जेजेपी के साथ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार उनका जो लहजा है, जो रवैया है, जो पार्टी के प्रति उनकी शैली है, कहीं ना कहीं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन नेताओं को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा जरूर मिल रहा है और जिसके चलते समय से पहले ही वो अपनी पार्टी से बगावत करके किनारा किए बैठे हैं। अब अगर बागी नेताओं के रूप में देखा जाए या फिर बागी विधायकों के रूप में देखा जाए तो उसमें 5 मुख्य नाम हैं, जिनमें से एक विधायक कुछ दिन पहले ही त्याग पत्र सौंप भी चुके हैं। उनका नाम है जोगीराम सिहाग। बरवाला से जेजेपी के विधायक चुने गए 2019 में, लेकिन जब देवेंद्र बबली को पंचायत मंत्री बनाया गया उस समय उनका नाम भी चर्चा में था कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अब उनकी बजाय देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया गया, तो ऐसे में उनकी नाराजगी साफ
स्पष्ट और जाहिर रूप से देखी जा सकती है। और वो नाराजगी इस कदर कि उन्होंने समय रहते, समय से पहले ही, यानी कि उनका जो कार्यकाल था वो अभी शेष था, और उस कार्यकाल के बचे हुए भाग को पूरा करने की बजाय, बचे हुए समय को पूरा करने की बजाय पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, त्यागपत्र सौंप चुके हैं। ऐसे में जोगीराम सिहाग को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही जेजेपी से बाहर हो चुके हैं। लेकिन 4 विधायक अब भी ऐसे हैं जो या तो तैयारी किए बैठे हैं या फिर कभी भी जेजेपी से बाहर जा सकते हैं, खुद को ही आउट कर सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि उन सभी नेताओं की, उन सभी विधायकों की कहीं ना कहीं अंदर खाते भाजपा और कांग्रेस के साथ दाल गलती हुई दिखाई दे रही है, खिचड़ी बन रही है। अब जिस समय आपको याद होगा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, उस समय भी ये वो 5 विधायक थे जो जेजेपी के साथ होने के बजाय भाजपा के साथ नजर आ रहे थे। इनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो मंत्रियों की शपथ कार्यक्रम में भी शामिल थे, उससे पहले जब मुख्यमंत्री की शपथ हुई उससे में भी शामिल देखे गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को नजरअंदाज करना, दूसरे दलों के साथ खड़ा दिखाई देना, यह दर्शाता है कि वो नेता नकार चुके हैं अपने नेता को, अपने नेतृत्व को, अपनी पार्टी को। अब ऐसे में 4 नेता बचते हैं। पहला नाम है देवेंद्र बबली, टोहाना से विधायक, जिन्होंने सुभाष बराला को 2019 में पटकनी दी थी। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने देवेंद्र बबली को भाजपा में लेने के लिए वहां से पहले ही बबली का रास्ता साफ कर दिया, सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजकर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग मनोहर लाल खट्टर द्वारा सेट की गई थी। सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजा गया ताकि देवेंद्र बबली का भाजपा में आने का रास्ता साफ हो सके, और ऐसे में प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में एक और विधायक का नाम जोड़ा जा सके, क्योंकि देवेंद्र बबली को टोहाना विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत नेता बताया जाता है। 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन उनका अब भी जो वर्चस्व है, जो वजूद है, वहां कायम है। ये बीजेपी का मानना है, बीजेपी के नेतृत्व का मानना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुभाष बराला को राज्यसभा भेजना और देवेंद्र बबली के लिए रास्ता साफ करना, यह स्पष्ट इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि बीजेपी के साथ देवेंद्र बबली की बातचीत काफी समय पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए रामकुमार गौतम, नारनौद से विधायक, दुष्यंत चौटाला के साथ 36 का आंकड़ा जो किसी से नहीं छुपा। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर युवा और प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कि रामकुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला के बीच मंत्री ना बनाए जाने के चलते पिछले 4 वर्षों से लगातार विवाद चला आ रहा है। रामकुमार गौतम को मलाल है कि दुष्यंत चौटाला ने उनको मंत्री नहीं बनाया, और यही बात वो पिछले कई वर्षों से लगातार कहते आ रहे हैं, दोहराते आ रहे हैं। और अब चुनावी समय है, चुनावी मौसम है, ऐसे में नेताओं के सुर बदलना और नेताओं का दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है। क्योंकि समय ही ऐसा है जहां दल बदलने से लेकर तमाम चुनावी सरगर्मियां, चुनावी फैसले होते रहते हैं। तो ऐसे में अब रामकुमार गौतम का भी जो रुख है वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर से सुभाष बराला का ये कहना कि जेजेपी में जो अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं उनका भाजपा में स्वागत, और कहीं ना कहीं भाजपा में उनका भविष्य भी सुनहरा होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम को भी ये जो इशारा मिला है वो काफी लुभाने वाला है। रामकुमार गौतम का वैसे भी झुकाव था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए जेजेपी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और दुष्यंत चौटाला का तो साफ कहना है कि जो नेता पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहे, जो विधायक हैं वो पार्टी की बैठकों में नहीं पहुंच रहे, कहीं ना कहीं पार्टी खुद उनसे पहले ही किनारा कर चुकी है, यानी कि पार्टी उनको अपने अंदर नहीं मानती है। तो रामकुमार गौतम भी जेजेपी से कभी भी आउट हो सकते हैं, और उनका झुकाव जो है स्पष्ट तौर पर बीजेपी के प्रति देखा जा सकता है। अब तीसरे नेता की बात की जाए तो रामनिवास सुरजाखेड़ा, नरवाना से विधायक है। हालांकि दुष्यंत चौटाला के साथ इनका भी काफी जो है पुराना विवाद चला आ रहा है। वो चेयरमैन बनाए गए थे और कहीं ना कहीं उनसे चेयरमैनी वापस ले ली गई, और जिसके बाद से लगातार वो दुष्यंत चौटाला से, जेजेपी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका जो सख्त लहजा कहीं ना कहीं जेजेपी के प्रति वो स्पष्ट करता है कि वो अब किसी भी सूरत में जेजेपी में नहीं टिकने वाले हैं, या फिर यूं कहा जाए कि जो विवाद है वो दुष्यंत चौटाला के साथ खत्म नहीं होने वाला। तो ऐसे में उनका झुकाव भी जो है बीजेपी की तरफ देखा जा सकता है। हालांकि रामनिवास सुरजाखेड़ा जो कि फिलहाल साइलेंट बैठे हैं, जोगीराम सिहाग की तरह समय रहते वो
इस्तीफा नहीं देने वाले, ये तो स्पष्ट है। लेकिन आने वाले कुछ दिन के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल और जेजेपी को बड़े झटके देखने को मिल सकते हैं, सहने को मिल सकते हैं। ऐसे में उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ है, ये भी स्पष्ट है। उसके बाद आखिरी नाम जो आता है जेजेपी के बागी विधायक ईश्वर सिंह, जिनको गोला चिक्का से विधायक चुना गया 2019 में। लेकिन अब जो है उनका भी जेजेपी में कोई मोह नहीं रहा। उनका जो है लगाव कांग्रेस के साथ धीरे धीरे काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति गोला चिक्का में काफी मजबूत बताई जाती है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस उनको बेस्ट ऑप्शन लगता है, और यही कारण है कि ईश्वर सिंह का झुकाव जो है जेजेपी के बजाय अब कांग्रेस की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। ये 4 वो विधायक जो खुलकर जो है दुष्यंत चौटाला के साथ बगावत कर चुके हैं, दुष्यंत चौटाला को जो है अपने नेता के रूप में अस्वीकार कर चुके हैं। और ऐसे में इन नेताओं को इस ऐन मौके पर, चुनावी समय में, चुनावी गर्मागर्मी के बीच बीजेपी की तरफ से ऑफर मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत और बड़ा इशारा कर रहा। अगर 2019 में देखा जाए तो इसी बेल्ट यानी कि जुलाना से लेकर उचाना, नारनौद, बरवाला, टोहाना, नरवाना और उकलाना में भी जेजेपी ने लगातार इस बेल्ट में जीत दर्ज की थी। जनता ने जेजेपी को यहां से सीटें जीतने में, सीटें निकालने में बड़ा भरपूर जो है सहयोग दिया, जन समर्थन दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार इसी बेल्ट में 4 से 5 विधायक जेजेपी के साथ बगावत कर चुके हैं, जेजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2024 में दुष्यंत की स्थिति इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो 2019 में सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे थे, कहीं ना कहीं बेहद कमजोर होने वाले हैं। और जिस प्रकार जेजेपी के पास फिलहाल बड़े चेहरे नहीं बचे हैं, एक बड़ा जो है अनुभवी नेतृत्व नहीं बचा है, तो ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा, यह कहना भी नाजायज नहीं होगा कि जेजेपी अब कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हालांकि जेजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों की लोकसभा चुनाव को लेकर सूची भी जारी कर दी, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव हरियाणा प्रदेश में नहीं देखने को मिला। हरियाणा की जनता के बीच भी उसकी अधिक चर्चा देखने को नहीं मिली है। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जसपा के नेताओं को बड़ा ऑफर मिलना कि जेजेपी के बजाय बीजेपी में उनका सुनहरा भविष्य है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत जरूर कर रहा है, जिसको सुनकर दुष्यंत चौटाला को भी झटका जरूर लगा होगा। और आने वाले समय में बड़े झटके जेजेपी को और भी सहने पड़ सकते हैं, और भी देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या बीजेपी की तरफ से जो ऑफर मिला है जेजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उसका कितना इफेक्ट पार्टी पर पड़ने वाला है? क्या वास्तव में जेजेपी के नेता इस मौके की तलाश में थे कि कब उनको भाजपा में जाने का अवसर मिले? जेजेपी के बगावती नेता इसी मौके की तलाश में थे कि कब उनको भाजपा ज्वाइन करने का मौका मिले, ताकि अपने राजनीतिक भविष्य को सिक्योर कर सकें? तो क्या सोचती है हरियाणा प्रदेश की जनता? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।